वंदे मातरम। प्रश्न 3 से देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। 6 नंबर का है, कोई 3 प्रश्न रहेंगे। तो पहला कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पे 3 क्रमागत पूर्णांक, तो माना पहला x है, दूसरा पूर्णांक जो है वो x+1 है, तीसरा पूर्णांक जो है x+2 है। अब प्रश्नानुसार तो पहला है x, दूसरा है x+1 और अगला है x+2 बराबर है 51 के। ठीक है, यानी माना पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1, तीसरा पूर्णांक x+2। तो प्रश्नानुसार है कि x, x+1 प्लस x+2 बराबर 51 के। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों कि x, x+1 प्लस x+2 बराबर है 51 के। तो ये x जोड़ दिया तो 3x आया, और 2 और 1 3 जोड़ा तो 3 आया, बराबर है 51 के। अब 3 इधर पक्षांतर कीजिए, 3x बराबर 51 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 में से 3 गए 8, यानी 48 आया। ठीक है, x बराबर इधर उस तरफ ले जाएंगे तो बटे में 3 जाएगा। 3 का 48 से भाग करेंगे तो 16 3 48 यानी 16 आएगा। यानी हमारा x की वैल्यू निकली, ठीक है, हमारा x की वैल्यू निकली 16। यानी पहली जो संख्या है वो 16 है। तो दूसरी संख्या है x+1, यानी 16 + 1 बराबर आपका आएगा 17। तीसरी है संख्या x+2, यानी 16 + 2 बराबर आपका आएगा 18। तो पहली संख्या हुई 16, दूसरी संख्या हुई 17 और तीसरी हुई 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे हम कि 9x - 15 बराबर 7x + 1। ठीक है, अपना सवाल है 9x - 15 बराबर है 7x + 1। ठीक है, चलो हल करते हैं इसको। तो यानी अपना है 9x - 15 बराबर 7x - 1। अब बच्चों 7x को इस तरफ ले और 15 को उधर ले जाओ। ठीक है, यानी हमने 9x और -7x और -1 और 15 उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 15। अब 9 में से 7 गए तो 2x आया, चूँकि 9 बड़ा है 7 छोटा है इसलिए प्लस में उत्तर आएगा। अब 15 में से 1 माइनस हुआ तो 14 आया। x बराबर कितना हुआ? 14/2। तो 14/2 यानी कि आया कितना? 7। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकली? 7 निकली। ठीक है, चलिए ये समीकरण हमारा हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 3, 729 का वर्गमूल, 729 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसको भी देखते हैं। चलिए, तो आप लिखिए 729 ऐसा, और फिर लाइन पाड़िए। सबसे पहले जोड़ा बनाइए, ये 29 और ये 7 अकेला बना। ठीक है, ये लाइन पाड़ लीजिए ऐसे। अब आपको ऐसा पहाड़ा बोलना है कि 7 आ जाए, यानी वर्ग के रूप में लेना है पहाड़ा। यानी 1 लेना है तो 1 ही बार में लेना है, 2 लेना है तो 2 ही बार में, 3 लेना है तो 3 बार में। कैसे? जैसे 1 लिया तो 1 का वर्ग क्या हुआ? 1। 2 लिया तो 2 का वर्ग क्या हुआ? 2 दूनी 4। 3 लिया तो 3 का वर्ग क्या हुआ? 3 3 9। तो आप देखिए, आपने 2 का वर्ग लिया तो 4 आया, लेकिन 3 का वर्ग लेने पे 9 आया। अब लेकिन हमको लाना है 7, तो हमारा यहाँ पर होगा 2। ठीक है, अब 2 का वर्ग 2, 2 दूनी 4, यानी ये आया 4। अब 7 में से 4 को माइनस कीजिए तो आपका आएगा 3।
अब यहाँ पे जो हम 2 से भाग कर रहे हैं तो उसी के नीचे हम 2 फिर से लिख कर उसको जोड़ देंगे। इसका यही सबसे बड़ा नियम होता है बच्चों कि जिससे हम भाग करते हैं उसको फिर हम जोड़ते भी हैं। तो 2 और 2 4 जोड़ दिया, थोड़ा सा और बाईं ओर खिसका दीजिए। फिर यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है और यहाँ ऐसा नंबर लिखना है कि हमारा, अब दूसरा प्रोसेस क्या करना है कि जो भी बचा हुआ शेष नंबर है उसे नीचे उतार लेना है। अलग अलग नहीं उतारना है, एक साथ उतारना है। जो हम जोड़े के रूप में बनाए ना, देखो इसको 29 को और 7 को अलग अलग, तो 29 को जोड़े के रूप में। अब आपका आंसर आया 329। अब यहाँ पर ऐसा वर्ग लेना है कि हमारा ये कट जाए, ठीक है। अब आप देखिए कि कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 9 होता है इकाई पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हम 7 का वर्ग करते हैं, 7 का जब हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई के स्थान पर 9 आता है। यानी कि ऐसी संख्या जैसे कि 7 हो जाएगी, आपका 17 हो जाएगा, है ना, या और भी। तो अब देखिए यहाँ पर हम 7 लिखते हैं, ठीक है, 7। अब 7 यहाँ लिखे तो यहाँ भी हम 7 लिखेंगे। अब 7 का गुणा कीजिए 7 में, 7 7 49 आया। हासिल आया कितना, 4 आया, हासिल 4 आया इसका, ठीक है। अब 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो बच्चों 32 हो जाएगा। यानी हमारा ये सवाल यहाँ पर कट गया। तो हमारा भाग विधि से हमारा वर्गमूल कितना आया, 27, ठीक है। चलिए अभी किसी वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। तो किसी वर्ग के भुजा की लंबाई, ठीक है, माना कि वर्ग की जो वर्ग होता है तो उसकी वर्ग की भुजा मान लीजिए मैंने, इसकी भुजा हो गई एक x हो गई, ठीक है। तो भुजा का वर्ग करेंगे बच्चों, तो हमने x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और आपका कितना आता है, 441 आता है, ठीक है। भुजा का वर्ग करने पे कितना आता है, 441 आता है, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर जो x है इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 441 हो जाएगा। अब 441 यानी x बराबर कितना आया, 441। यहाँ का वर्ग हटाया तो दूसरी साइड में वर्गमूल के रूप में हुआ, ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आया। चलो इसके आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए 441 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी x बराबर अंडर रूट 441 है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको 441 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, एक सरल विधि है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से देखिए कैसे निकालेंगे, 441, फिर वैसे लाइन पाड़िए, ऊपर भी लाइन दे दीजिए। अब 2 दूनी 4 आया आपका, तो 2 दूनी 4 यानी 4 नीचे लिख के काट दिए, ठीक है। तो आपका कितना आया, 4 आया, यहाँ 4 लिख कर कट गया। अब पूरी की पूरी 41 उतार दीजिए। अब यहाँ 2 लिख कर जोड़ दीजिए तो 2 2 4 आया। देखिए यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर ऐसी संख्या लेना, यहाँ पर ऐसी संख्या लेना कि आ जाए। तो यहाँ देखिए इसके इकाई के स्थान पर 1 है, यानी हम ऐसी संख्या लेंगे 1। तो यहाँ पर 1 लिया तो 1 लिया तो यानी 41 हो गया, यानी आपका उत्तर आया 21। तो वो संख्या आपकी होगी 21, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। योग संक्रिया भी करनी नहीं है और हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहीं से देखते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए आपकी ये संख्या है आपकी, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 गिनिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो 7 बार है तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, तो इसकी संख्या आएगी आपका 49, ठीक है। चलिए अगली संख्या जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 3 5 7 9 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 बार है। तो 5 बार यानी 5 का वर्ग, तो 5 5 25, तो आपकी वैल्यू कितनी आई, 25 आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। अब निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखना है। समलम एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो समलम चतुर्भुज देखिए बच्चों कैसा होता है आप देख सकते हैं। चलिए देखिए समलम चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए ये है समलम चतुर्भुज, ठीक है। अब आप देखते हैं कि ये जो भुजाएं हैं ये समांतर है, लेकिन ये भुजाएं समांतर नहीं है। उसकी कंडीशन ये है कि बेटा एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेदित कर ही देंगे। लेकिन ये भुजाएं आप कितना भी बढ़ाते जाओ, देखो आप कितना भी बढ़ाते जाओ इन भुजाओं को, ठीक है। कौन सी, ये भुजा, ये 2 भुजाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो भुजाएं हैं ये दोनों, ये वाली जो हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं,
ये भुजाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर प्रतिच्छेदित कर लेंगी। यानी जो हमारा सवाल है कि दो भुजाओं में से एक भुजा जो है समांतर होती है, तो ये कथन अपना सत्य है। ठीक है, तो पहला है सही, तो आप सही का निशान लगाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 400 का वर्गमूल बेटा 20 होता है, सही है। ठीक है, अब इसको हम लगा कर नहीं बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। पहला सही, दूसरा पहला जो यहाँ पर पहला है वो सही, दूसरा एक मिनट, समलम चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, सही है। ठीक है, ये सही है। दूसरा है कि समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजा समांतर नहीं होती, तो ये गलत है। ठीक है, सही होती मतलब होती है, पर यहाँ लिखा नहीं होती है। फिर तीसरा सवाल सही है। चौथा भुजा है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान नहीं होती, तो ये गलत है। ठीक है, यानी पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है, 1 1 2 2 1 1 1 1 में बहुलक 2 है। आप जानते हैं कि जो बहुलक उसे कहते हैं जिसकी संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर 1 की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 तो पूछ ही नहीं रहा, 2 को बता रहे थे, सब कथन गलत है। संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित है, तो बच्चों ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, यानी जो छठवा है वो क्वेश्चन सही है। वर्ग संख्याओं के अंत में जीरो की संख्या केवल सम होती है, जीरो की संख्या केवल सम होती है। ठीक है, तो ये कथन आपका सही है। यदि एक संख्या के कार्य के स्थान पर 1 या 9 आता है, तो उसके वर्ग के इकाई के अंत में 1 नहीं आएगा। अब देखेंगे कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 है तो उसका वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 9 है उसका वर्ग करेंगे तो 81 अर्थात 1 आ जाएगा। आप देखिए 9 का वर्ग करिए तो 9 का वर्ग करने पर कितना 81 आता है, यानी इसके इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है। तो लेकिन कथन में कह रहा है कि 1 नहीं आएगा, तो ये कथन अपना गलत है। ठीक है, तो ये रहे आपके सही गलत। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। तो चतुर्भुज की रचना करना है जिसमें AB 4 सेमी, BC 6 सेमी। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप एक खाका बना लीजिए। ठीक है, यानी एक रफ कागज़ पे बना लीजिए कि चले पहले आप AB बनाइए, AB, फिर आप यहाँ पर BC बनाइए, BC, फिर यहाँ D बन गया, यानी आपका चतुर्भुज क्लियर हुआ। ठीक है, तो AB आपका कितना हुआ 4.5, फिर आपका BC कितना है 5.5, फिर CD कितना है आपका 4, फिर AD कितना है, AD देखिए AD आपका है 6 सेमी। ठीक है, फिर AC कितना है आपका 7, यानी वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको इसमें करना क्या रहेगा,